महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ठाकरे फैमिली में तकरार चरम पर पहुंच गई है। महाराष्ट्र में ठाकरे बनाम ठाकरे ठन चुकी है। विधानसभा चुनाव आते ही ठाकरे ब्रदर्स यानी कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब आमने सामने आ गए हैं। बीते दिनों दोनों के काफिले पर हमले हुए और दोनों ने एक दूसरे के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा दिया। लेकिन इन सब के बीच में काफिले पर हमले के बाद एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे को खुली चुनौती दी है। राज ठाकरे ने कहा, अगर अगली बार उनके ऊपर हमला हुआ तो मनसे कार्यकर्ता घर तक भी पहुंच सकते हैं। हालांकि तेवर उद्धव ठाकरे के भी काफी गर्म है। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया, अब जो होगा वो होगा और इसे देखा जाएगा। दरअसल बीड में उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे की कार पर सुपारी से हमला किया था और ठीक इसके अगले दिन ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कार्यकर्ताओं ने उद्धव ठाकरे की कार पर चूड़ियां और गोबर से हमला किया। दोनों नेताओं के काफिले पर हमले के बाद महाराष्ट्र की सियासत काफी गर्म है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और एक दूसरे को देख लेने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में मनसे चीफ राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे के काफिले पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले को कार्यकर्ताओं की नाराजगी का परिणाम करार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे, इस वजह से ऐसा किया गया। हालांकि उद्धव ठाकरे के काफिले पर हमला करने के संबंध में मनसे के 40 कार्यकर्ताओं को अब तक हिरासत में लिया गया है। राज ठाकरे ने बकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट में विस्तार से इस घटना पर अपना मत रखा। उन्होंने कहा, ठाणे में मनसे के कार्यकर्ताओं की हरकत बीड जिले में शिवसेना यूबीटी जिला प्रमुख द्वारा घटना की निंदा नहीं किए जाने के कारण हताशा से प्रेरित थी। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे लिखा, शिवसेना यूबीटी द्वारा प्रतिक्रिया न देना मनसे कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा और जिस कारण उन्होंने ऐसा किया। राज ठाकरे ने क्यों कहा पंगा मत लेना, अब आपको ये बताते हैं। दरअसल राज ठाकरे ने अपने फेसबुक पोस्ट में उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं को खुली धमकी दी है। उन्होंने कहा, मुझसे पंगा मत लेना क्योंकि मेरा महाराष्ट्र का सिपाही क्या करेगा आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, राज ठाकरे और महाराष्ट्र के सैनिकों से पंगा मत लीजिए। मैंने पीछे की बात कही है, मैंने कल की बात कही है। आपको बदला जा सकता है, लेकिन ये मत भूलिए कि विस्थापन की ताकत मेरे पास है। हालांकि दूसरी तरफ मनसे के ठाणे पालघर के जो जिला अध्यक्ष है अविनाश जाधव, उन्होंने कहा कि कुछ शिव सैनिकों ने राज ठाकरे की गाड़ी के सामने आंदोलन करने की कोशिश की और उसी का मनसे ने जवाब दिया है। हमारे कार्यकर्ताओं ने 15 से अधिक गाड़ियों पर गोबर फेंका। अगर कोई शिव सैनिक राज ठाकरे के खिलाफ जाएगा तो उसको ऐसा ही करारा जवाब दिया जाएगा और घर में घुसकर पीटा जाएगा। देखिए, आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव वाला खेल करने की कोशिश में लगी है, जबकि राज ठाकरे अभी फिलहाल भाजपा गठबंधन के साथ जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि राज ठाकरे ने लोकसभा में बीजेपी का साथ दिया था।